So now start करें with the question number 5. Question number 5 नहीं, sorry, कौन सा क्वेश्चन है? ओल्ड नोट्स का क्वेश्चन नंबर 5 और न्यू में क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें. तो ध्यान से समझना बेटा. आपके पास द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एंड स्मॉल लिमिटेड एज ऑन 31st December 2014. स्टॉक लिमिट की बैलेंस शीट गिवन है, स्मॉल की बैलेंस शीट गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, 10% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, फिक्स असेट्स, स्टॉक, डेटर्स और बैंक बैलेंस. द स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब स्मॉल लिमिटेड. स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब स्मॉल लिमिटेड. स्ट्रॉन्ग लिमिटेड स्मॉल को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो गया ऑन 31st December 2000 कब बेटा? 14 को. ऑन द फॉलोइंग टर्म्स द स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एग्री टू रीपे 10% डिबेंचर ऑफ स्मॉल लिमिटेड. अब कितने पे हुआ यह नहीं पता, तो एट पार वैल्यू पे. द स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज टू रिवैल्यू इट्स फिक्स असेट रुपीज 1,95,000. ध्यान से स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने क्या किया, बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट इस क्वेश्चन को इसने होमवर्क आपको करने के लिए दिया, मैं खुद करवा रहा हूं कि इस क्वेश्चन ने बोला है फिक्स असेट्स को रिवैल्यूट कर रहा है वो 1,95,000 पे. बड़ा फिक्स असेट्स को रिवोल्यूशन करने की एंट्री में पता है बचपन में पढ़ी होगी रिवोल्यूशन. बोलो क्या एंट्री पर? फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. मुझे बताओ बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स अभी कितनी दिख रही है बेटा? 1,40,000. इसको हमने कितने पे रिवैल्यूट किया? 1,95,000. तो ये एंट्री कौन करेगा? सेलिंग कंपनी या परचेजिंग कंपनी? क्योंकि हो किसके यहाँ पे रहा है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के यहाँ पे. और स्ट्रॉन्ग लिमिटेड कौन है बेटा? परचेजिंग कंपनी. वो अपने फिक्स असेट्स को रिवैल्यू कर रहा है. तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगा बेटा? फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड. दैट मीन्स परचेजिंग कंपनी. ध्यान से क्वेश्चन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स. अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं होती तो हम रिवोल्यूशन की एंट्री पास नहीं करते. टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स. बुक्स में लिखना. क्वेश्चन ऐसा बोला है वो जवाब दो. अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला होता तो हम नहीं लिखते. बोलो हाँ है ना बेटा? श्योर. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी बेटा? शेयर ऑफ दी बोथ दी कंपनीज टू बी वैल्यूड ऑन नेट असेट्स बेसिस. मतलब क्या बोल सकता हूं? इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस. बेटा सर नेट असेट्स मेथड मत बोलना. नेट असेट्स बेसिस मतलब क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू. क्यों क्वेश्चन ने बोला है बेटा? बोलो जवाब दो. क्वेश्चन ने क्या बोला बेटा? बोला है. क्या बोला बेटा? नेट असेट्स मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू. इसी को असेट्स बैकिंग मेथड ही बोलते हैं. अरे हाँ है ना? क्लियर. आफ्टर कंसिडरिंग रुपीज 50,000 टूवर्ड्स द वैल्यू ऑफ गुडविल स्मॉल लिमिटेड. मतलब आप नेट असेट्स मेथड से गुडविल नेट असेट्स मेथड से करना, बट स्मॉल लिमिटेड के निकालते समय उसकी गुडविल को 50,000 रुपए कंसिडर करना, जबकि बैलेंस शीट में तो उसकी गुडविल ही नहीं है. जबकि पिछले क्वेश्चन में गुडविल थी पर उसको इग्नोर किया. यहाँ पे गुडविल नहीं तो फिर कंसिडर किया. क्वेश्चन ने बोला है इसलिए. बोलो हाँ या ना बेटा? श्योर. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अरे हाँ या ना? क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? द कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन रुपीज 3,000 मेड बाय स्ट्रॉन्ग लिमिटेड. देखा जाए तो ये एक प्रकार का लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर ही है. कौन पे कर रहा है? स्ट्रॉन्ग परचेजिंग कंपनी. बोल जवाब दो. क्या इसका इंट्रिंसिक वैल्यू में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. ये तो एब्जॉर्प्शन के बाद का खर्चा है, पहले का खर्चा है? बाद का खर्चा है. तो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो बेटा फटाफट से. इस क्वेश्चन की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो. एक की निकलेगी या दोनों की निकलेगी? दोनों की. क्योंकि बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज रेशियो निकालना पड़ेगा. क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एंड बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन. सिर्फ 15 मिनट आपके पास और क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है. 15 मिनट बेटा सिर्फ. क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? क्या परचेजिंग कंपनी बोला है? यस. बैलेंस शीट बोला है? यस. क्या सेलिंग कंपनी के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं. प्रेशर में क्वेश्चन को सोल्व करना सीखो ना बेटा एक बार. कि आपके पास एग्जाम में लास्ट 15 मिनट बचे और 15 मिनट में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है. बात खत्म.
मेरे हिसाब से आजकल जो प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्टिव है थोड़ा सा, है ना, प्रोडक्टिव है नहीं, तो ज्यादा ही प्रोडक्टिव हो रहा है सर। हाँ सर, थक गए हो आप लोग, जरूरी भी है बेटा, इतनी मेहनत करें और लगे थके नहीं है तो फिर क्या मतलब। कभी कभी तो इतना पढ़ाता हूं बेटा मैं। टैक्स वाला सर अलग, अकाउंट्स वाला सर अलग। टैक्स वाला सर टैक्स वाले को नकुल सर है। सुबह मिलेंगे। और अकाउंट्स वाले कौन है? नकुल श्रीवास्तव। हाँ श्रीवास्तव सर बेटा। बेटा आपके 7 मिनट तो खत्म हो चुके हैं, सिर्फ आपको 8 मिनट और बचे। क्या इंट्रेंसिबल निकली? यार बेटा ये बहुत गलत बात है यार बेटा, मुझे ये पसंद नहीं आता, इतना टाइम होने के बावजूद भी अब तक इंट्रेंसिबल नहीं निकाल पा रहे हो, फिर बोलते हो मैं गुस्सा करता हूं। काम ही ऐसे करते हो आप लोग। अभी तक निकलना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ 15 मिनट में क्वेश्चन को एंट्रेंस वैल्यू निकाल कर बैलेंस शीट एंट्री बनाकर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला, अभी तक एंट्रेंस वैल्यू नहीं निकली। कहां खो गए हो आप लोग? क्या ब्रेक ने गलती की? $20 and 15 इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्ग का आएगा 20 रुपीज, स्मॉल का आएगा 15 रुपीज। क्या सभी का आया? अब कॉन्फिडेंस है? अरे अब कॉन्फिडेंस है क्या? धीरे धीरे। आपका कितना आ रहा है? सही है। अब बेटा पीसी निकाल लोगे? पीसी कितना? वही होगा 1,80,000। अरे अरे 180 होगा ना। एक्सचेंज रेशियो कितना? 20:15। 20 क्या 15? अरे बेटा ने बोला ना वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी। याद करो बचपन का लेक्चर, बचपन में पढ़ा था ना, चौथा या 5वां लेक्चर था अमालगमेशन का, या वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। यस, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। अब क्वेश्चन ने बोला सभी का आया एंट्रेंस वैल्यू 20 और 15, किसी का नहीं आया तो बताओ, मैं बिंदास होकर बताता हूं। बताऊं? नहीं आया? फिर भी आप बताओ आपको आता कि आप चेक, हम चेक करते हैं आपको, ऐसा? हाँ सर। क्या सभी का इंट्रिंसिक वैल्यू 20 और 15 आया? तो स्ट्रॉन्ग का कितना आया? स्मॉल का आया?
और मैंने बोला था इंट्रेंस वैल्यू निकालना, फॉर्मूला क्या निकलेगा, एक्सचेंज रेशियो। तो ठीक, क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ, बोलो वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ परचेज, यही था। अरे बोलो ना, तो 15/20 मतलब में 5, तो एक शेयर के बदले में कितने दिए जाएंगे, 0.75 शेयर्स। इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो मैंने भी तो यही लिखा। सही बोला, वो समझ में आया बेटा, श्योर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें बेटा अपन। अब बेटा क्या पीछे निकल के आ गया, पीछे निकल के नहीं आया। अरे बेटा सो सिंपल, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। आपको कितने शेयर दिए जा रहे हैं, 0.75, एक शेयर के बदले में। भाई साहब के पास कितने शेयर हैं, स्मॉल के पास कितने शेयर हैं, 12,000, तो 9,000 शेयर आ जाएंगे। और एक शेयर जो इश्यू कर रहा है वो कौन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग, उसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी, 2 रुपए, कितना है, 1,80,000 रुपए। अरे हाँ या ना, अरे बोलो ना, अरे बोलो। अब बता फटाफट से बेटा, चारों एंट्री पास, 3 एंट्री पास होगी यहाँ पे, 3 एंट्री पास होगी, 4 होगी, 3 ही होगी, क्यों डिवेंचर है ही नहीं। 3 तो डिवेंचर है क्या, हाँ, फिर तो 6-7 एंट्री पास कर देंगे अपन। पहली एंट्री लिखो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ। आप पास करोगे, मैं बताऊं, आप ही करोगे, करो फटाफट से बेटा। बेटा नहीं आया, छवि बेटा पक्का, क्या ये सभी का आया है या नहीं आया। पहली एंट्री आपने पास क्योंकि बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर स्मॉल लिमिटेड रुपीज 1,80,000 सेकेंड एंट्री आपने पास की क्योंकि गुडविल अकाउंट डेबिट रुपीज 50,000 ये किया है नहीं किया, क्योंकि बेटा हमने गुडविल को टेक ओवर किया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड स्मॉल लिमिट की 50,000 भी गुडविल कंसिडर कराइए, गलती ना हो आप लोगों से बेटा। क्वेश्चन ने बोला है ना, तो ये गलती हो सकती है आपसे। क्वेश्चन ये बात, यही तो खेल इस क्वेश्चन का बेटा, इस क्वेश्चन पे स्टार बनाओ बेटा इसी बात पे। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो शेयर ऑफ दी बोथ दी कंपनीज वैल्यूड ऑन नेट एसेट बेसिस आफ्टर कंसिडरिंग गुडविल वैल्यू रुपीज कितना बेटा 50,000। बोलो हाँ है ना। तो क्या एंट्री पास हो गई, इस चीज के बारे में डिस्कशन हमने कर लिया, बोलो हाँ है ना। दैट मीन्स कितना होगा, बोलो गुडविल अकाउंट डेबिट आएगा, आप समझ में आया, गुडविल अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 75,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 47,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटा 10,000। अरे हाँ या ना, और शिट क्या, वो समझ में आया बेटा। 2 क्या डिबेंचर्स आएंगे कितने बेटा 20, क्यों नहीं आएंगे, डिबेंचर्स तो आएंगे ना। तो 2 डिबेंचर्स कितने बेटा 20,000 रुपए,
और डिवेंचर्स के बाद क्या, क्रेडिटर्स, 2 क्रेडिटर्स कितना 32,000 रुपीज, 2 बिजनेस परचेस कितना 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अरे बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं या नहीं बढ़ सकता? बोलो ना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, क्या इससे बैलेंस शीट कुछ आएगा? आ ही नहीं सकता है। जब पीसी नेट असेट्स मेथड से होता है, बैलेंस शीट कभी आता ही नहीं है। मजा ले वो आ जाए। वो समझ में आया बेटा? थर्ड एंट्री क्या होगी, ऑल डिवेंचर्स टू न्यू डिवेंचर्स। क्या ये एंट्री पास होगी? अरे होगी ही नहीं होगी, क्यों? डिवेंचर्स कैंसिल करेंगे और नए डिवेंचर इश्यू करेंगे। क्यों? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने डिवेंचर्स लिए ना, तो लेकर नए डिवेंचर देगा, तो एंट्री क्या पास होगी, ऑल डिवेंचर्स टू न्यू। हाँ, जो भी एंट्री मतलब, एंड 10% डिवेंचर इन स्मॉल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या रहेंगे बेटा? वापस 10% डिवेंचर इश्यू किए जाएंगे। अरे हाँ या ना? क्या पेमेंट करने के लिए बोला है? क्या बोला है? अरे रीपे बोला है। गलती नहीं बाबा, गलती नहीं। इस क्वेश्चन ने क्या बोला? रीपे। तो क्या करोगे? 2 न्यू डिवेंचर नहीं करोगे, 2 बैंक करोगे। कितने रुपए से? कितने रुपए से? 20,000 रुपीज से। अरे हाँ या ना? अब बेटा एक बात बताओ, क्या आपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, तो कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का पेमेंट किया? क्या ये आपका खर्चा है? तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सेकंड एंट्री में क्या रहे, गुडविल या कैपिटलिज्म? गुडविल। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? कैपिटल रिजर्व। अरे आई एम सॉरी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या? बैंक। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या आपने अपनी खुद की फिक्स असेट्स को रिवैल्यू किया? क्या इसकी एंट्री पास आपने की? नहीं। तो एंट्री करो, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। तो बड़ा कितने रुपए से होगी? 55,000 से, क्योंकि 195 पे पहुंच गई। ठीक, कितने की? 140 की। 140 से बढ़ रही कितनी होगी? 1,95,000 की। अगर 1,95,000 की होगी तो असेट्स बढ़ी, और बढ़ने के बाद क्वेश्चन ने बोला है कि नई वैल्यू पे दिखनी चाहिए। अगर नहीं बोला तो हम ये एंट्री पास नहीं करते। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब पीसी का पेमेंट कर दो। तो एंट्री क्या पास होगी? लिक्विडेटर ऑफ क्या बेटा? स्मॉल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1,80,000 रुपए। नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं, क्योंकि बेटा जो शेयर है वो कितने रुपए का है? 10 रुपए की। इसकी आज वैल्यू कितनी? 20 रुपए। तो क्या 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम इस क्वेश्चन में भी आएगा? तो एंट्री क्या पास होगी? लिक्विडेटर ऑफ स्मॉल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं, अब स्वाह नहीं, बुरा मान जाएगा अमल कमीशन बेटा। जो स्वाह करनी थी अपन को बेटा। क्या समझ में आया? क्या क्वेश्चन बन गया? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर है बेटा? क्या हो चुका? क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर, बैलेंस शीट बेटा होमवर्क है बेटा आप लोगों के लिए। 10 रुपए का बेटा, 10 रुपए का शेयर बेटा, एक 180 तो 1990। क्वेश्चन नंबर कौन सा? कौन सा बोला? 18। पुराने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 7 और नए नोट्स में क्वेश्चन नंबर पुराने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 7, नए नोट्स का 18। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? 18 ना 17? 18 ना। 19 हो चुका ना? 20, 21 होमवर्क है ना? सिर्फ बेटा 22 और ये क्वेश्चन कहेगा छुट्टी बेटा आप लोगों की, बस फटाफट से ये 2 ही क्वेश्चन छुट्टी कर दूंगा बेटा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बेटा आपको। क्वेश्चन पर कौन सा? पढ़ लो ध्यान से बेटा इसको, ईमानदारी से बेटा, जल्दी पढ़ लो बेटा, जल्दी छुट्टी हो जाएगी आप लोगों की। ईमानदारी से जितना आप बोर करो हो रहे हो बेटा,
उतना फिर मुझे धीरे धीरे बढ़ाना पड़ रहा है बेटा। आप जितना अलर्ट रहेंगे उतना स्पीड से बढ़ा पाऊंगा बेटा। तो सब कुछ आप ही ऊपर एक्सीलेटर बेटा मेरा। यस, क्वेश्चन में पढ़ लिया, पढ़ भी दिया। क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से बेटा, पढ़ो यार बेटा। बजा अरे यार, ए आयुष बाहर जाना है क्या? समझ में नहीं आ रही, एक बार बोल रहा हूं तो। आप लोग डरते ही नहीं हो यार मुझसे, साहब वो डांटने ही नहीं आता है। यस, पढ़ लिया बेटा। पानी बाद में पी सकती हो, पानी पीने में टाइम लगा रहे हो। अरे ये क्वेश्चन आप मुझे इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी में आप करके बताएंगे। हाँ क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन के अंदर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स की, बहुत अलर्ट हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान से बेटा। तो 2 क्वेश्चन करने में छुट्टी है बेटा आप लोगों की यार। कब तक यहाँ बैठोगे बेटा आप लोग यार? हैं मेरा तो उस काम ही नहीं आगे बैठे, तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बेटा। थोड़ा सा ध्यान से बेटा, अपन ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। 1 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 इज प्रायर टू, उसके बाद गिवन है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंटीजेंसी रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। क्लियर? फिक्स असेट्स, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, अनबैंक क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन ये बोलता द वाइल लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग असेट्स एट वैल्यू शोन एज अंडर, मतलब इन्हीं असेट्स को वो लेकर जा रहा है, स्पेसिफिकली बोल दिया। क्वेश्चन क्या बोला कि टेक ओवर द बिजनेस, बोला टेक ओवर द फॉलोइंग असेट्स। और बेटा इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मतलब वाई लिमिट टेक ओवर द बिजनेस बोला है, टेक ओवर द फॉलोइंग असेट्स। अगर टेक ओवर द बिजनेस बोला होता तो ये असेट्स प्लस रिमेनिंग असेट्स को बुक वैल्यू पे, बोलो हाँ या ना। बट ऐसा क्वेश्चन ने कुछ बोला क्या? सिर्फ टू कवर द असेट्स, बोलो हाँ है ना। क्लियर? तो वाई लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग असेट्स एट वैल्यू शोन एज अंडर, द फिक्स असेट्स ₹12,80,000, स्टॉक ₹7,70,000, बीआर ₹30,000। द परचेज कंसिडरेशन वाज सेटल्ड। देखो सिर्फ टेक ओवर द असेट्स बोला, लायबिलिटी के बारे में तो उसने कुछ बखान ही नहीं किया है। मतलब लायबिलिटी का सेटलमेंट हमें करना है, कोई और करेगा? बोलो हम ही करेंगे, कोई और करेगा? हमें ही करना है। क्यों? टेक ओवर द बिजनेस बोला तो असेट्स भी गई, लायबिलिटी भी गई। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, अति सुंदर, क्योंकि क्वेश्चन ने टू कवर द असेट्स बोला। टू कवर द असेट्स लायबिलिटी बोला है क्या? क्या टेक ओवर द बिजनेस बोला है क्या? ना, ओनली फॉलोइंग असेट्स को बोला, तो इन 3 असेट्स के अलावा कुछ और लेकर जाएगा ही नहीं। अरे हाँ या ना? तो इन 3 असेट्स के अलावा देखो फिक्स असेट्स के बारे में कुछ नहीं लेके गया, स्टॉक के लिए लेके गया, बीआर के लेके गया। क्या मेरे पास असेट्स में क्या फिक्स असेट, स्टॉक, बीआर ही है क्या? क्या डेटर्स भी तो है? प्रवीण, क्या मेरे पास डेटर्स भी तो है? क्या डेटर्स को लेकर जा रहा है? नहीं, डेटर्स को मैं खुद ही बेचूंगा। और डेटर्स को कितने बेचूंगा? क्वेश्चन अभी तो आगे बोलेगा, नहीं बोलेगा तो 1.60 में बेच देंगे। और बैंक बैलेंस वो लेके जाएगा क्या? नहीं, बैंक बैलेंस हमारे पास। हाँ या ना? बहुत ही बढ़िया। परचेज कंसिडरेशन वो सेटल्ड बाय वाई लिमिटेड ₹5,10,000 फॉर कंसिडरेशन। अब ध्यान से, क्वेश्चन ने खुद नहीं बोल दिया हम 5,10,000 का पेमेंट करें, तो क्या ये 5,10,000 आपका पीसी हो गया? नहीं लिखा? नहीं लिखा है क्या? तो लिखो, सही करो उसको। ये मत समझना कि क्वेश्चन गलत तो छोड़ दूंगा।
क्वेश्चन ये लिखा नहीं है क्या? ₹5,10,000 ऑफ कंसिडरेशन वॉज सेटिस्फाइड, इसको लिखा है? कुछ भी लिखा नहीं है। चलो काट दो इस क्वेश्चन को बेटा। चलो इस क्वेश्चन काटो। मान लो क्वेश्चन हमारा सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। कितनी खुशी मिली? कोई बात नहीं, मुझे और ज्यादा खुशी मिली। पूछो क्यों? मुझे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराने का मिलेगा। हाँ सही बोल रहे हो। यस हो यस 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 यस। आवाज मेरी ही तेज आएगी। आई आप कितना भी चिल्ला लो, आवाज मेरी ही तेज आई। देखो माइक में किसकी आवाज आ रही है? ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 21। 21 तो होमवर्क। आओ 22 पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का पीसी निकाल के दे दो यार बेटा। जिसने पीसी निकाल के दे दिया, रुको मैं पढ़ लेता हूं पहले एक बार। नहीं निकालो, पीसी निकालो यार। यही क्वेश्चन बेटा। पीसी निकालो। बेटा क्वेश्चन का यही है ना, द सन लिमिटेड एंड फ्लावर लिमिटेड। बेटा बातचीत नहीं ना यार, क्या यार ये? लो बेटा। चलो इस क्वेश्चन के बाद मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा। बस ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बेटा। हैप्पी? पक्का? मैं ये वर्ड नहीं बोले मैंने बेटा। कुछ नहीं पढ़ो। क्वेश्चन नंबर है। छुट्टी करूंगा ऐसा बोला, नहीं सुनना है क्या? चलो रहने दो, आपकी इच्छा ही नहीं है। नहीं आपकी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अपन शुरुआत करते हैं, सब बंद कर देते इतने में है। ऐसा क्लास में होता है कई बार ना, मतलब ऐसा तो कई बार हुआ था। ऐसा मैं कई बार क्लास में तो सब हल्ला कर रहे होते हैं, तो सब हल्ला बंद सब शुरू करता तो पकड़ में आता, फिर पेनल्टी मिलती बहुत सारी मेरे को, 5 दिन की क्लास से बाहर या हमेशा के लिए क्लास से बाहर। बहुत बार हुआ ऐसा मेरे साथ बेटा। हाँ फिर छोड़ दिया अपन ने भी क्लास। आप भी अच्छे बने। हाँ सही है। इतने सिंसियर स्टूडेंट्स मैंने कभी देखे नहीं मैंने अपने जीवन में बेटा। सीरियसली बोल रहा हूँ बेटा, बहुत ही सिंसियर बेटा। मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है आप लोगों की यार बेटा। आप लोगों से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता यार बेटा। अगर क्वेश्चन में 11 आपने पढ़ के सोल्व नहीं किया ना, तो मुझसे पूरा कोई भी नहीं होगा। 11 नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 22। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना। आप लोग मेरे साथ पढ़ें और उसके बाद सॉल्व करते हैं, फिर आपको छुट्टी करता हूँ फटाफट से बेटा, बहुत टाइम हो गया आपका। द सन लिमिटेड एंड फ्लावर लिमिटेड आर टू बी अमालगमेटेड इन सनफ्लावर लिमिटेड। एक कंपनी है उसका नाम है सन, दूसरी कंपनी का नाम है क्या? फ्लावर। दोनों मिलकर बनी सनफ्लावर। द न्यू कंपनी इज टेक ओवर द ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या मेरी क्लास में आप बोर होते हो? हाँ यार मेरी क्लास में बोर होते हो आप लोग? बहुत बुरा हुआ मेरे साथ ये सुन के यार।
क्या आप मेरा दुख कैसे देख सकते हो? नहीं, तो मुझे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना देना बेटा। द न्यू कंपनी is to take over all the assets, all the liabilities of the amalgamating company. बोलो हाँ या ना? The 3 shares in the new company are to be issued at a premium of 20% for 2 share in Sun Limited. मतलब सन लिमिटेड के 2 शेयर के बदले में हम आपको 3 शेयर देंगे, और जो शेयर दूंगा वो 10 रुपए वाला नहीं, 12 रुपए वाला। सर कैसे पता लगा? 20% प्रीमियम पे, मतलब 12 रुपए वाला। द स्कीम ऑफ फ्लावर लिमिटेड इज एज फॉलो। अब बेटा फ्लावर की स्कीम ही अलग है, सन की हो गई अलग। अब बात करेंगे फ्लावर की। और सबसे पहली बात देखो, सन लिमिटेड में सिर्फ कौन है? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को जो कुछ दिया, जितना दिया, फिक्स दिया। पीसी कौन सी मेथड से? नेट पेमेंट से। सन का फिक्स, हाँ या ना? बट फ्लावर की बैलेंस शीट देखो तो उसमें इक्विटी शेयर भी दिख रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर भी खिल रहे हैं उसके यहाँ पे। उसके फ्लावर लिमिटेड के यहाँ पे इक्विटी शेयर भी खिल रहा है, और कौन खिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर भी खिल रहा है। दोनों की अगर काम बन गया तो पीसी कौन सी मेथड से? अगर इक्विटी शेयर का फिक्स, प्रेफरेंस शेयर का नहीं फिक्स, तो क्या पीसी नेट पेमेंट से बन पाएगा? क्या सन का तो बन पाएगा? हाँ। क्या मून का बन पाएगा? ना। अबे फ्लावर बेटा, अरे एक ही बात है। हाँ, नाम बदल गया। अरे भावना में, यस बेटा, बस देखो जितनी आप बातें करोगे उतना मैं लंबा खींचूंगा बेटा। द 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी अलॉटेड टू 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इन द न्यू कंपनी फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ फ्लावर लिमिटेड। 3 के बदले में कितना? 2। और जो दिया जा रहा है वो कितने वाला है? 15% वाला, 100 रुपए वाला। क्या ये फिक्स है? क्या 3 के बदले में 2 फिक्स है? अब ये मत सोचना सर कम मिल रहा है, ज्यादा मिला, डजंट मैटर। जो मिला, जितना मिला, सब कुछ फिक्स है। तो पीसी कौन सी मेथड से? नेट पेमेंट। क्या प्रेफरेंस शेयर का मामला फिट? अब बेटा किसका फिट करो? इक्विटी शेयर्स का। डिवेंचर होल्डर ऑफ फ्लावर लिमिटेड आर टू बी पेड अप बाय इश्यू सेम नंबर ऑफ डिवेंचर्स एट 5% डिस्काउंट बाय द न्यू कंपनी। क्या डिवेंचर होल्डर का मामला यहाँ कुछ काम का है क्या पीसी के लिए? नहीं। आप धुरंधर निकले आप लोग तो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, द इक्विटी शेयर होल्डर्स को समझना इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ते थे बेटा, वहां पे बैलेंस शीट पहले गिवन थी और बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या हुआ? एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले दे दी और बाद में बैलेंस शीट दिया। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाओ, अरे बाबा क्या क्वेश्चन आया अमालगमेशन का, समझ में नहीं आया। और क्या क्या दे रखा था उसमें, तो बैलेंस शीट तो बहुत बाद में दे रखी थी। अरे उससे क्या फर्क पड़ता, ऊपर दे या नीचे, वो तो पढ़ने का। ध्यान से, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ फ्लावर लिमिटेड, equity shareholder of Flower Limited are to be allotted as many shares as will cover the balance sheet of their account, and for this purpose the plant and machinery is to be value less by 15% and the absolute stock forming 10% of overall stock value to be treated worth lakhs. क्या बोला? कौन समझाएगा? निशा। यस। तो मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का मामला सेट था, तो इक्विटी शेयर सेट है क्या? नहीं। सेट करने के लिए पीसी कौन सी मेथड से? नेट एसेट्स मेथड से। तो एक का पीसी नेट पेमेंट और एक का पीसी नेट एसेट्स। क्या ऐसा पहला क्वेश्चन मिला? बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं है। नाउ तो बेटा फ्लावर लिमिटेड का पीसी कौन सी मेथड से? नेट एसेट्स मेथड से। बोलो हाँ है ना। तो बैलेंस शीट ऑफ 2 कंपनीज प्रायर टू अमालगमेशन एज फॉलो। यू रिक्वायर्ड पीसी निकाल के बताओ। पीसी निकाल कर, सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो, सन एंड, ध्यान से, सन एंड फ्लावर आर टू बी अमालगमेटेड इनटू सनफ्लावर लिमिटेड। द न्यू कंपनी टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज और द अमालगमेटिंग कंपनीज। और बेटा देखा जाए, जब हमने, सुनो, देखा जाए तो बेटा हमने फ्लावर लिमिटेड के लिए जब पॉइंट नंबर 3 पढ़ा, तो उसने प्लांट एंड मशीनरी को 15% से कम पे लेके जा रहा है, स्टॉक को 10% कम पे लेके जा रहा है। क्या इसके और भी तो असेट्स है? उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो कितने पे लेके जाएंगे? यस, एट फेस वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू। फेस वैल्यू नहीं,
बुक वैल्यू पे लेके जाएंगे? अरे हाँ या ना? हाँ कहना वो चाहता था, वो शब्द वो निकल गए, डजेंट मैटर। बोल जवाब दो। तो मुझे ये बताओ, यहां पे असेट साइड, जबकि मुझे बताओ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है, इन्वेंट्री की कितने पे लेके जा रहा है? बच्चे हुए डेटर्स, बैंक के बारे में कुछ ही गिवन नहीं है, तो मतलब किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे लेकर जाएंगे, हाँ या ना? जबकि इससे पहले वाला क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था, सुने मेरी बात को, अभी इससे पहला क्वेश्चन जो हमने कटवाया था उसमें 3 एसेट्स की बोला, क्या ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन और वर्ड यूज किया था क्या? नहीं, तो इसीलिए हम 3 एसेट्स को लेके जा रहे थे। हालांकि क्वेश्चन को अपन ने काट दिया, हटाओ कोई बात नहीं इस बात के लिए। क्या समझ में आया? अरे समझ में आया? इस क्वेश्चन का सन लिमिटेड के लिए पीसी निकाले, कितना? 17,28,000। क्या सभी का पीसी आया मिस्टर पंकज? आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? उसके मजा ले वो नहीं है, क्यों पंकज? बेटा इधर आया 7,68,000। बेटा 17,28,000 क्या सभी का आया? अरे बेटा 3 के बदले में 2। अरे हाँ या ना? सन का पीसी आएगा 17,28,000। क्या क्वेश्चन टफ था क्या? बोलो, उसका पीसी और निकाल दो। क्या 4 पीसी हुए अभी तक? बातचीत नहीं। मैं कहां पे था? पीसी किसके लिए बेटा? सन लिमिटेड के लिए। क्वेश्चन ने क्या बोला? 2 शेयर दे रहे, कितने के बदले में? नहीं 3 शेयर दे रहे हैं, कितने के बदले में? 2 के बदले में। 3 शेयर दे रहे हैं, 2 के बदले में, कुल कितने शेयर? 96,000। बोलो तो बताओ कितने रुपए वाले? 12 रुपए वाले। कितना आया? 70,20,000। मैं तो रफ में कर रहा हूं, आप लोग फेयर करोगे बेटा। आपको समझ में नहीं आया यार, कैसे आ सकता है इतना जल्दी? सम इंटेलिजेंट है सर, नहीं आया समझ में? अब बेटा आप एक काम करो, इसी क्वेश्चन का फ्लैट का पीसी निकालो नेट एसेस मेथड से, और नेट एसेस मेथड निकालने के बाद उसका डिस्चार्ज और पीसी निकालो। आप बताओ कितना है आपका? हाउ मच? ना बेटा ना, आपका कितना आया? इसका पीसी जिसका सबसे पहले सही आएगा उसको प्राइज है। जो मैं प्राइस रखता हूं इस क्वेश्चन के ऊपर बेटा, रखूं प्राइस? बस जिसको प्राइस चाहिए उसको 10 रुपए एंट्री फीस देनी पड़ेगी, और जितने पे 100 रुपए मिलेंगे। बोलो बोलो, टाइम दे रहा हूं, 10 रुपए इन्वेस्टमेंट करो, 100 रुपीज मिल पाओ, और इम्प्लाइड है बेटा कि आप गलत आएगा तो आपको एक पार्टी ओडी हो जाएगी आपके लिए। क्यों भाई? कितना है आपका? सब नहीं देखो, आपको सही जवाब चाहिए क्या? 100 रुपए दे दो, 100 रुपीज रिश्वत दो मेरे को।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? मैं कर रहा हूं, चलो ध्यान से। पीसी कौन सी मेथड से? नेट असेट्स मेथड से। असेट्स सारी है, कुछ सारी, ध्यान से। असेट्स में क्या क्या है आपके पास? ए असेट्स, ये किसके लिए बात करें बेटा? बड़ा बातचीत नहीं ना यार बेटा। असेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड प्राइस। असेट्स में क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। बेटा प्लांट एंड मशीनरी की बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू थी? 30 लाख। बोलो बट क्वेश्चन ने क्या बोला? हम 15% कम पे लेके जाएंगे, तो 30 लाख का 85%, ₹25,50,000। प्लांट एंड मशीनरी की बात, नेक्स्ट एसेट कौन सी है? डेटर्स, 1,87,000। क्या क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है? 87,000। क्या समझ में आया? क्लियर। नेक्स्ट क्या गिवन है? इन्वेंट्री कितना? क्योंकि 10% ऑब्सोल्यूट स्टॉक है। कितना था? कितना? तो 2,02,500। नेक्स्ट कैश और बैंक कितना? 1,50,000। टोटल ऑफ ए। अब बेटा आप लोग किसी का 30 लाख में आंसर आ रहा था, कैसे पॉसिबल है? टोटल असेट्स ही ए है, इसमें लायबिलिटी होना माइनस तो बाकी है बेटा। ध्यान से। बी लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड प्राइस, डिबेंचर्स 7 लाख। नेक्स्ट क्या है? क्या क्रेडिटर्स वगैरह कुछ भी नहीं है? क्रेडिटर्स बेटा 3,37,500। बेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं, पर लिख लो बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट वो गलत है बेटा, नहीं लिखा है। 3,37,500। बेटा फ्लावर लिमिटेड की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स का अमाउंट गिवन नहीं है, पर लिख लें 3,37,500। चलो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं, उसके बाद भी क्या आपका पीसी सही है? तो यहां कितना लिखूं? 7,12,500 या किसने 7,12,500 लिखा? किसने लिखा 7,12,500? और क्रेडिटर्स कितना है? 3,05,000। बोलो हाँ है ना? बोल जवाब दो। चलो 1 मिनट के लिए मान लिया कि मैंने क्रेडिटर्स नहीं था, किसने डिवेंचर्स यहां पे 7,12,500 लिखा? एक मिनट के लिए मान लिया कि यहां पे क्रेडिटर्स नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, फिर भी डेटर्स डिवेंचर्स किसने 7,12,500 लिखा? 7,12,500 किसने लिखा? ओनली 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 4 बेटा 7,12,500 आएगा। अभी कैसे आएगा इसका जवाब मैं आपको दूंगा। आप लोगों ने सभी ने 7,50,000 लिखा तो गलत लिखा। 750 नहीं आएगा, ये जवाब मेरा है। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, ध्यान से। तो ये 1 मिनट के लिए ये लिख लो बेटा, कितना आ रहा है? अरे ये कितना है? 10,50,000।
नेट एसेट्स टेकन ओवर 20 lakh is the purchase consideration. बहुत समझ में आया बेटा? ये गलती थी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलती थी तो बात ही खत्म ना बेटा। यार बेटा एक बात बताओ, अगर से एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमने ये एक तरह से ये हम गेम खेल रहे थे बेटा। अगर जैसे आप मान लो कि आप क्रिकेट का मैच हो रहा है तो आपने कोई बुकिंग की सीट की बुकिंग की बात नहीं कर रहा बेटा, आपने कुछ लगाया, मान लो दाव पेच लगाया आपने बेटा, और मान लो बारिश आ जाती है तो पैसे गल जाते हैं बेटा। तो जैसे यहाँ पे गलती ये हो गई कि अपने से ये बारिश ही तो है एक बारिश का। नाउ एनीवे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं बेटा। अपन लोग एक गलती और इस क्वेश्चन के अंदर। बेटा एक बात बताओ, आपकी बैलेंस बेटा डेटर्स कितने दिख रहे हैं आपकी बैलेंस शीट में? 1,87,000। तो उसको 87,500 कर लो बेटा। यहां कितना आ रहा है? 20 लाख। और 20,40,000। क्या समझ में आया? ये पीसी आएगा। सर हमें अभी भी क्लियर नहीं है कि डिवेंचर 7,12,500 क्यों है। इसका जवाब सुने, क्वेश्चन की लाइन को थोड़ा प्यार से पढ़ें। The debenture holder of Flower Limited are to be paid by issuing the same number of debentures at ₹95 या at 5% discount by the new company। समझना, आपके जितने डिवेंचर्स हैं, कितने डिवेंचर्स है फ्लावर के बेटा? फ्लावर कितने डिवेंचर्स है? 7,50,000 रुपीज के डिवाइड बाई 100 कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं 7,500 डिवेंचर्स है? 75 को मैं 7,500 डिवेंचर ही दूंगा, पर जो दे रहा हूं वो 95 रुपीज वाले दे रहा हूं। हाँ या ना? दैट्स इट। क्या था इस क्वेश्चन में मुझे बताओ? यही तो था इस पॉइंट के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए ना तो भैया इतना हर किसी से होगा नहीं ये पॉइंट। कितना सिंपल पॉइंट है देखा जाए तो बेटा। अब सिंपल लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला सेम नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो भैया 7,500 को 7 डिवेंचर इश्यू करें, बात खत्म। और जो डिवेंचर इश्यू करा वो 100 रुपए वाला है, पर कितने में इश्यू किया? 95 रुपीज में। अरे हाँ या ना? उसकी वैल्यू कितनी है? 95 रुपीज है। अगर मैं बोलता सेम नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो इश्यू कर रहा हूं 120 रुपए वाला इश्यू कर रहा हूं, तो दैट मीन्स क्या होगा बेटा? यहां पे कितना 7,12,500 आ रहा है तो। अगर मैं बोलता ये सेम नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यू कर रहा हूं, बट जो इश्यू कर रहा हूं 120 रुपए वाला, तो इसको करता देन कितना आता? 9 लाख रुपए आपका डिवेंचर्स का एग्रीड वैल्यू आता। तो मैं यहां पे डिवेंचर उस समय 9 लाख लिखता। नहीं समझ में आ रहा है आपको? जवाब दो। अब मुझे बताओ, ये पीसी निकल गया, इस पीसी का डिस्चार्ज निकाल सकते हो? निकाल के बताओ। डिस्चार्ज निकाल के बताओ। डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा? डिस्चार्ज ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी निकाल के सिखाऊं? डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। मुझे बताओ टोटल पैसा कितना देना है? 20,40,000 रुपए। उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना देना है वो फिक्स है, तो बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर का है। अरे बोलो ना। तो मुझे बताओ यहां पर क्यों प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना देना है? 3 के बदले में 2। अरे हाँ है ना? या 2 के बदले में 3, 3 के बदले में 2। कुल कितने प्रेफरेंस शेयर भाई साहब के? 96,000 प्रेफरेंस शेयर्स। $11,250। 3 के बदले में 2, हाउ मच? और जो एक दिया जा रहा है वो कितने रुपए का है? 100 रुपए का है, कुछ ज्यादा प्राइस का है? 100 रुपीज का। कितना है? तो बेटा बचा हुआ पैसा कितना? 12,90,000। अरे हाँ या ना? और जो मुझे बताओ, जो हम इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे वो कितने रुपए वाले होंगे बेटा? बोलो। इक्विटी शेयर जो देंगे वो कितने रुपए वाला है? क्वेश्चन कुछ बोला है क्या? क्या क्वेश्चन ने बोला है हम कितने शेयर दे रहे हैं? अरे बोलो नहीं। तो ठीक है, बच्चा हो तुम शेयर दे रहे हो 10 रुपए दे रहे हैं। जब क्वेश्चन कुछ गिवन ना हो तो हम कितना मानते हैं? 100 मानते हैं ना। तो बेटा आप निकलो तो ये लो,
1125 बोल। नहीं बेटा, 11,285 है। हाँ तो ये भी सोई तो लिखा है, समझ में आया? नहीं आया? अरे बोलो, क्या हुआ वापस बोलना? क्या बेटा ये पीस निकालना सीख लिया, डिस्चार्ज सीख लिया, क्या इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी में आप कर लोगे, परचेजिंग कंपनी में कर लोगे? इससे तो अच्छे से बयान क्वेश्चन कर ले, ये क्या चीज है अपने लिए? अरे हाँ या ना बेटा? श्योर, फटाफट से हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मेरी बात सुनो, बेटा मैं आप लोगों के बोलने पे बैच जल्दी छोड़ रहा हूं। मैं पक्के से 10 मिनट में छोड़ दूंगा, मतलब छोड़ दूंगा 200%। में एक भी क्वेश्चन क्लास के अंदर नहीं करवाऊंगा। मैं कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए? सिर्फ होमवर्क सुन लो बेटा, एक ही दिया। 2 क्वेश्चन होमवर्क सुन लो बेटा, बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्वेश्चन है बेटा, सुन लो। हाँ कुछ आवाज आई? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं, फटाफट से खत्म करते हैं अपन। क्यों? हाँ होमवर्क की बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? कौन सा? एक्स वाई वाला है? 173। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आए बेटा। और जिनके पास पुराने नोट्स हैं बेटा, नहीं नहीं नहीं, बेटा 2 मिनट बेटा, रुको 2 मिनट बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 जो उसको काट दो बेटा आप लोग। मतलब सुनो मेरी बात, जो जिनके पास पुराने नोट्स है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आप काट दें, और जिनके पास नए नोट्स है वो क्वेश्चन नंबर 23 काट दें बेटा। तसल्ली मिली थोड़ी सी? शिट, क्वेश्चन नंबर 24 काट दे। नए नोट्स में क्वेश्चन नंबर 24 और पुराने नोट्स में क्वेश्चन नंबर पुराने नोट्स में बेटा क्वेश्चन नंबर 13 होगा बेटा, उसको काट दें बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 काट दें। बातचीत नहीं है बेटा। कहीं के डेंट नहीं आएंगे, दिमाग में डेंट नहीं आना चाहिए बेटा। 26 काटे। ट्वेंटी सिक्स, बात में कल छुट्टी कर दो, पढ़ लो बेटा, छुट्टी कर दूंगा। 27 काटे बेटा।
28 काट दे बेटा, प्लीज बेटा यार। तो नोट्स गलत आ गए फिर वापस यार, नोट्स गलत आ गए हैं बेटा। थोड़ा सा प्लीज यार बेटा। यहां आपका बड़ा अमालगमेशन खत्म होता है इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कल हमारी बैच रहेगी बेटा सिर्फ अमालगमेशन और मर्जर के, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31। कल मेरी सिर्फ 1.5 घंटे का ही मेरा बैच रहेगा बेटा, खत्म कर दूंगा बेटा मैं। उसके बाद कल आपका आईएलजीएल की बैच रहेगी बेटा। सॉरी नहीं, बाकी मैं आपको क्वेश्चन, बाकी मर्जर के सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेंगे बेटा। कौन कौन से करेंगे बताऊंगा कल नया चैप्टर शुरू करूंगा। या कल एक काम करते हैं ना बेटा यार, कल पार्टी करते हैं। नहीं करनी पार्टी? हाँ, ऐसी मेरी इच्छा हुई पार्टी देने की बेटा, इसलिए बेटा। हाँ, यस आई एम ओके, यस। नहीं चाहिए पार्टी? चलो रहने दो, आज के इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मेरा मन था